नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 बोर्ड परीक्षा बेस्ट ट्रिक। बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं, केवल 4 तरीका समझ लो। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। बोर्ड परीक्षा 2024, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर करने का एक टारगेट बनाना होगा और दोस्तों आपको खुद से ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको खुद से नोटबुक बनाना है, खुद से क्वेश्चन तैयार करना है, खुद से प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में तैयार करना है। याद रखना, नोटबुक कैसे बनाएं। नोटबुक बनाने का मतलब यानी कि आप कॉपी में जो प्रश्न ज़्यादा आप भूलते हैं उसको बार बार लिखने का प्रैक्टिस करें और उस क्वेश्चन को सुबह शाम हमेशा कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि कुछ ना कुछ पॉइंट आपके माइंड में रहे। आप खुद से प्रश्न को तैयार करें, उसका उत्तर खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। पढ़ने का टाइम टेबल तैयार करें। दोस्तों आपको पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना है, रूटीन तैयार करना है, किस समय हमको क्या पढ़ना चाहिए। आपको खुद से टाइम टेबल तैयार करना होगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, तभी परीक्षा में सफल हो पाइएगा। आपको किस टाइम क्या पढ़ना है इसका निर्णय आप खुद करें क्योंकि एग्ज़ाम में सफल आपको होना है तो तैयारी आपको ही करना होगा और आपको एक टारगेट तैयार करना होगा। टारगेट कैसे तैयार करें। टारगेट तैयार करने के लिए दोस्तों आपको एक ऐसा टारगेट रखना है। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर करें तो आपको हमेशा माइंड में रखना है, हमें टॉपर करना है तो करना है। जिद पर अड़ आना है, हमेशा पढ़ाई में मन लगाना है, मन लगाकर पढ़ना है। कोई अगर कुछ कहता है तो किसी का नहीं, आपको सुनना है। हमेशा 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना है। क्या क्या हमें पढ़ना है। अब बात आती है दोस्तों कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न पत्र को, उसके उत्तर को पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है, किताब से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। जितने भी प्रश्न पत्र बार बार पूछा जाता है उसको अवश्य ही पढ़ लें। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन दिया रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल को हमेशा कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना है और हमेशा गणित में क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है क्योंकि रिवीजन आपको अपने टारगेट तक पहुंचा सकता है। और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है अपने पढ़ाई के पीछे। ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव पढ़ें। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को माइंड में रहता है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव पढ़ें। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है। आपको एक भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को रख लेना है। कम से कम सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार ज़रूर देख लेना है। गणित में क्या पढ़ें। अब दोस्तों बात आती है कि गणित में क्या पढ़ें। गणित में वही पढ़ना है जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है उस चैप्टर को छोड़ देना है, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न रहता है एग्ज़ाम में उसी चैप्टर को आपको हल करना है, उसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ओर कि दोस्तों गणित का गेस्ट पेपर ले लेना है क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप पूरा प्रश्न को हल कर लेते हो तो परीक्षा में अवश्य आपका 100 में 100 आएगा। हिंदी में क्या पढ़ें। दोस्तों हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पढ़ना है। प्लस में आपको पत्र लिखने के लिए 5 नंबर से पूछा जाता है। पत्र को आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों निबंध आता है जिसमें कि आपको 10 नंबर मिलता है, तो निबंध आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, लिखना है आपको अपने तरीक़ा से। उसके बाद दोस्तों हिंदी में 16 नंबर से प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है यानी कि सब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें कि लगभग आपको 50 सब्जेक्टिव का उत्तर याद रखना है।
अगर दोस्तों गद्यांश यानी पूछा जाता है तो गद्यांश को पढ़कर आपको उसका प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, आसानी से ये बना सकते हैं आप। अब बात आती है कि संस्कृत में क्या पढ़ें। दोस्तों संस्कृत में आपको गद्यांश रहता है, उससे पढ़कर आपको उत्तर देना होता है। फिर आपको अनुवाद आता है, अनुवाद बनाना होता है। फिर पत्र लेखन आता है, आपको पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हम सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ें। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको पढ़ना है। चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को पढ़ लीजिए। विज्ञान में क्या पढ़े, विज्ञान में भी दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, क्योंकि सारा चैप्टर से मतलब आपको सब्जेक्टिव भी रहता है और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी रहता है, वो भी आपको पढ़ लेना है। कितना सुंदर लाइन कहा गया है कि हर कोई अपने आप में चालाक है, इस कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। देखिए, कभी भी ये गलती आप मत कीजिए। हमेशा अपने आप को एक अलग बनाने के लिए कुछ अलग सोचना ज़रूरी होता है। इस तरह यदि आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आप किसी के सामने हाथ न फैलाएं, आपके सामने लोग हाथ फैलाएं, तो ऐसे स्वच्छ बना करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो आप एक दिन दुनिया का हर चीज़ कर सकते हैं और हर चीज़ को पा सकते हैं। कुछ आपको हम मंत्र बताते हैं स्पेशल। पहली आदत, अपना आज का काम कल पर न टालकर आज ही पूरा करने की आदत डालें। लाइफ में ज़बरदस्त सुधार महसूस होने लगेगा। समय से सोने और समय से जगने की आदत बना लें, अर्थात एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। आप में गजब का परिवर्तन आ जाएगा। सुबह जल्दी उठकर खुद को फिट रखने के लिए योग और प्राणायाम करें। खुद को दूसरे की निंदा और चुगली करने से खुद को बचाए रखने की आदत विकसित करें, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करें और छोटों को स्नेह दें, आपकी लाइफ में सुंदर बदलाव आ जाएगा। तो ये आपको 5 आदत जो है ये भी आपको बनाकर रखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।